अगर आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट करती है विद इमीडिएट इफेक्ट तो आपकी कंपनी को आपको 1 मंथ की सैलरी पे करनी पड़ती है एज़ पर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे सारे जो मामला चलते हैं वो एज़ पर एग्रीमेंट ही चलते हैं। तो आपने लाजमी इस एग्रीमेंट को कंसीडर करना है और इसी को आपने फॉलो करना है। यहाँ पे कोई भी लीगल एक्शन एज़ पर लेबर एग्रीमेंट आपको रेजिग्नेशन का जो नोटिस पीरियड है वो सर्व करना है और इसी तरह कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लेबर एग्रीमेंट की क्लॉजेस को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान असलम, आप देख रहे हैं इरफान डिजिटल टॉक्स और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिग्नेशन के हवाले से। अगर आप यूएई में किसी भी एमिरेट्स में जॉब कर रहे हैं तो आप अगर अपनी एक कंपनी से जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपको एज़ पर लॉ यहाँ पे रेजिग्नेशन नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज़ 30 डेज़ रिक्वायर करती हैं, कुछ कंपनीज 60 डेज़ और कुछ 90 डेज़। तो इसका हमें पता कहाँ से चलता है? इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है लेबर एग्रीमेंट। लेबर एग्रीमेंट में आपकी A to Z इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली होती है, एम्प्लॉई के बारे में, और इसके अलावा आपकी सैलरी, आपके ड्यूटी आवर्स, आपका प्रोबेशन पीरियड, आपकी एनुअल लीव के बारे में मेंशन होता है और इसके साथ साथ आपका जो टर्मिनेशन है या आपका रेजिग्नेशन है उसके लिए आपको कितने डेज़ सर्व करने होंगे। कुछ में 30 डेज़ मेंशन होता है, कुछ कंपनी 60 डेज़ रिक्वायर्ड करती हैं अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके मुताबिक आपको अपना एक्शन लेना होता है और कंपनी भी इसी के मुताबिक आपके साथ ट्रीट करती है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एज एन एम्प्लॉई अगर आप रिज़ाइन करना चाहते हैं, और इसी तरह कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो आपको टर्मिनेट करती है। वीडियो के एंड पे आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा जिनको आप यूज़ करके या उनसे रहनुमाई लेके आपका जो एग्जिट प्रोसीजर है या रेजिग्नेशन का जो पीरियड है या कैंसलेशन का जो प्रोसेस है उसको आप स्मूथली डन कर सकते हैं, स्मूथली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कंपनी से। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एज एन एम्प्लॉई आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों अगर आप एक कंपनी से रिज़ाइन करके दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपको रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करना पड़ता है। अगर आपका नोटिस पीरियड 1 मंथ या 30 डेज़ मेंशन है आपके लेबर एग्रीमेंट में तो आपको आपकी कंपनी को 30 डेज़ का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। और इसके साथ अगर आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट करती है विद इमीडिएट इफेक्ट तो आपकी कंपनी को आपको 1 मंथ की सैलरी पे करनी पड़ती है एज़ पर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे सारे जो मामला चलते हैं वो एज़ पर एग्रीमेंट ही चलते हैं। तो आपने लाजमी इस एग्रीमेंट को कंसीडर करना है और इसी को आपने फॉलो करना है। यहाँ पे कोई भी लीगल एक्शन कंपनी के खिलाफ लेने के लिए या कंपनी आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है अकॉर्डिंग टू लेबर एग्रीमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई कि आपको एज़ पर लेबर एग्रीमेंट 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर सकते, आपको फ़ौरन जाना है, कुछ इमरजेंसी है या कुछ भी चीज़ है, तो आपको उतनी सैलरी पे करनी पड़ेगी जितनी आपके लेबर एग्रीमेंट में मेंशन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एम्प्लॉई एक कंपनी से रिज़ाइन करना चाहता है और उसके एग्रीमेंट में 30 डेज़ मेंशन है नोटिस पीरियड के हवाले से, तो उसको 30 डेज़ की सैलरी जो है वो पे करनी होगी कंपनी को। अगर वो फ़ौरन ही छोड़ के जाना चाहता है, वो 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहता। तो दोस्तों इसी तरह अगर कंपनी आपको फ़ौरन टर्मिनेट करती है बगैर 1 मंथ नोटिस पीरियड दिए तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको 1 माह की सैलरी पे करे एज़ पर लेबर एग्रीमेंट, जो सैलरी आपकी लेबर एग्रीमेंट में मेंशन है। अगर आपकी कंपनी आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देती है कि 1 माह के अंदर आप अपनी दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं, हमें आपकी और सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, तो वहाँ पे कंपनी आपको पे करेगी। आप 30 डे अगर काम करेंगे तो 30 डेज़ की सैलरी आपको कंपनी पे करेगी। और इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएटी और एनुअल लीव भी एज़ पर यूएई लॉ मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे लेबर एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने उसको थॉरोली पढ़ना है पहले, फिर साइन करना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। वो डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए
क्योंकि उसी में आपकी सैलरी मेंशन है, उसी में आपकी एनुअल लीव के बारे में जिक्र है, उसी में प्रोबेशनल पीरियड का जिक्र है, उसी में आपका रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन के हवाले से जो डेज मेंशन हैं वो आपको सर्व करने पड़ेंगे और आपकी कंपनी को भी ऐसे ही उस टर्म के मुताबिक एक्शन लेना पड़ेगा। ना आप उसमें कोई कमी बेशी कर सकते हैं, ना कंपनी कर सकती है। अगर 30 डेज मेंशन है तो आपको 30 डेज सर्व करने पड़ेंगे, अदरवाइज कंपनी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। उसमें क्या हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल आप इमीडिएटली आप रिज़ाइन करना चाहते हैं और आप अपनी ड्यूटीज अंजाम नहीं दे रहे तो कंपनी आपको एब्सकॉन्डिंग में भी डाल सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप लोगों के लिए। इसी तरह अगर आपने रिज़ाइन कर दिया है और आप 30 डेज़ भी कंप्लीट कर चुके हैं, आपकी कंपनी अभी तक आपको आपके ड्यूज़ नहीं दिए, तो आप भी अपनी कंपनी के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। आप लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हैं और उस कंप्लेंट के नतीजे में आपको कैंसिलेशन पेपर भी मिल जाएंगे और अगर आप फर्दर उनसे कोई भी ड्यूज़ हैं आपके वो लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको लेबर से ही रहनुमाई मिलेगी। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जिसको आपने लाजमी कंसिडर करना है एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन, तो उस हिसाब से आप अपना नोटिस पीरियड दे सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, कुछ कंपनीज़ हैं वो 60 डेज़ या 90 डेज़ का जो नोटिस पीरियड है वो रिक्वायर्ड करती हैं एज़ पर एग्रीमेंट। तो इसमें कुछ कंपनीज, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कंपनीज अगर आप रिक्वेस्ट करें तो वो 30 डेज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो आपको 30 डेज़ देती हैं कि ठीक है जी, आपने आज रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया है तो 30 डेज़ के बाद आप जा सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट करने पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कंपनी की मैनेजमेंट पे। अगर वो ये आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें तो वेल एंड गुड। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपको एज़ पर लेबर एग्रीमेंट एक्शन लेना है। एज़ पर लेबर एग्रीमेंट आपको रेजिग्नेशन का जो नोटिस पीरियड है वो सर्व करना है और इसी तरह कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लेबर एग्रीमेंट की क्लॉजेस को फॉलो करें। तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप यहाँ पे किसी भी कंपनी से अगर मूव करना चाहते हैं, यहाँ पे दूसरी कंपनी में स्विच होना चाहते हैं, तो आप पहली कंपनी से प्रॉपरली रिज़ाइन दे के जाएँ। प्रॉपरली अपना डाटा है या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप अच्छे प्रोफेशनल अंदाज में अपनी कोलीग को या अपनी कंपनी को हैंड ओवर करके जाएँ, ताकि आपके जाने से इस कंपनी का हर्ज ना हो और आप अगर किसी दूसरी जगह पे जाएँ तो आपके लिए कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम पेश ना आए। इन चीज़ों को आपने प्रॉपरली मैनेज करना है। यहाँ पे जॉब स्विच करना इजी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एज़ पर लॉ या एज़ पर एग्रीमेंट अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी आपके लिए नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए मसाइल बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।